हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और ये जो वीडियो होगी हमारी पार्ट 3 होगी क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 11 जो कि था मार्केटिंग मैनेजमेंट का। इससे पहले हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है उसके बारे में पढ़ चुके हैं, मार्केट क्या होता है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि भैया फंक्शन ऑफ मार्केटिंग क्या क्या होते हैं या फिर मार्केटिंग एक्टिविटीज क्या क्या होती है। तो सबसे पहली चीज जो है वो इसके अंदर आती है विपणन अनुसंधान यानी कि मार्केटिंग रिसर्च। देखो, अगर आपको मार्केटिंग करनी है तो आपको सबसे पहली बात मार्केट में रिसर्च करनी पड़ेगी। अब रिसर्च क्या करना, सबसे पहले आपको सूचनाओं को एकत्रित करना पड़ेगा, यानी आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी एंड देन उसका विश्लेषण यानी कि आपको इवेल्युएशन करना पड़ेगा। अब ये किन चीजों के बारे में बताएगा, ये जो आपने रिसर्च की है ये किस चीज के बारे में की है। सबसे पहली चीज, ग्राहक क्या खरीदना चाहता है, व्हाट अ कंज्यूमर वांट्स टू बाय। कब खरीदना चाहता है, व्हेन अ कंज्यूमर वांट्स टू बाय। कितनी मात्रा में कहाँ खरीदना चाहता है, इन व्हाट क्वांटिटी एंड वेयर ही वांट्स टू बाय। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये आपको जगह के बारे में बताती है, प्रोडक्ट के बारे में बताती है, टाइम के बारे में बताती है, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है। अब आप पटाखे लेकर के होली के टाइम पर बेचोगे, हाँ हाँ मुझे मालूम है कि हमारे अनार आ गए हैं आजकल कलरफुल, जिसमें से निकलता है फ्लेयर वाले जो होते हैं, पर मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। बट अगर आप मुर्गा छाप होली के टाइम पर बेचोगे और दिवाली के टाइम पे पिचकारी बेचोगे तो क्या काम चलेगा, नहीं चलेगा ना। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया क्या खरीदना चाहता है ग्राहक और कब खरीदना चाहता है, कहाँ खरीदना चाहता है और कितनी मात्रा में खरीदना चाहता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए आपको इन बातों के ऊपर सर्च करना पड़ेगा। देन हम क्या करेंगे, देन हम मार्केटिंग प्लानिंग करेंगे यानी विपणन नियोजन करेंगे। अब ये प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है। तो विपणन योजनाओं का निर्माण है जिसमें उत्पाद का स्तर बढ़ाने, उत्पादों का संवर्धन करने और इत्यादि की योजनाएं शामिल होनी चाहिए। यानी कि जो हमारा मार्केटिंग प्लानिंग होती है इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए कि भैया हम अपने प्रोडक्ट का लेवल कैसे बढ़ाएं, हम अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे बढ़ाएं। संवर्धन का मतलब होता है प्रमोशन, हम प्रमोट कैसे करें अपने प्रोडक्ट को। ये सारी प्लानिंग जो होती है हमारी मार्केटिंग प्लानिंग के अंदर होती है। क्या, लेवल ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाना और मार्केटिंग प्रमोशन, प्रोडक्ट प्रमोशन को बढ़ाना। इन उद्देश्यों को काम प्राप्त करने के लिए गतिविधियों का कार्यक्रम बनाना चाहिए। और इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को कि भैया हमारा प्रोडक्ट का लेवल बढ़ जाए, हमारा प्रमोशन बढ़ जाए, इससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो सारी मार्केटिंग प्लानिंग के अंदर आती है। देन आता है उत्पाद का रूपांकन और एवं विकास। उत्पाद का रूपांकन और विकास से क्या मतलब है। सबसे पहली बात, विपणनकर्ताओं को यह निर्णय लेना चाहिए कि किस उत्पाद का निर्माण करें। सबसे पहली बात तो यही होना चाहिए कि भैया मार्केटिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज योर प्रोडक्ट, व्हाट यू आर प्रोड्यूसिंग, सो व्हाट टू प्रोड्यूस, ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है। जब आपने ये पता कर लिया कि भैया ये किस प्रकार का होना चाहिए, ये कौन सा उत्पाद होना चाहिए, तब हम आते हैं कि भैया किस मॉडल या आकार का चुनाव करें, यानी व्हाट काइंड ऑफ मॉडल और शेप और साइज यू वांट टू प्रोड्यूस। इत्यादि ग्राहक की आवश्यकताओं को संतुष्टि में पाई जाती है। जैसे कि आज आजकल आप किसी भी कार या बाइक का आप वो देखते हो, ऐड देखते हो, तो ये चीज वो कितने सीसी की है ये बताते हैं, लेकिन साथ साथ क्या उसके अंदर जो वो है, सीट है, सीटिंग कैपेबिलिटी है, साइज है, वो अच्छा है कि नहीं है। इन चीजों को क्यों बताया जाता है, मेंटेन किया जाता है कि भैया आप अपना रूपरेखा तैयार, आप रूपांकन कर सको किस चीज का, अपने उत्पाद का, आप उसके मॉडल को तैयार कर सको, आकार का चुनाव कर सको, आपको कैसी गाड़ी चाहिए, कैसा बाइक चाहिए, ये सारी चीजें डिसीजन जो है मार्केटिंग की इसी के अंदर आती है। देन आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग की अगर हम बात करें तो मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन से हमारा आशय पूर्व निर्धारित विशिष्टताओं से युक्त उत्पादों का उत्पाद करना है। यानी कि हमारी प्री डिटरमाइंड जो स्पेशलिटीज होती है हमें उसको इंक्लूड करके अपना प्रोडक्ट तैयार करना है। इससे क्या होता है, रेगुलरिटी बनी रहती है और हमारी एक यूनिकनेस बनी रहती है, एक रूपता बनी रहती है। इससे उत्पादों में के निरीक्षण, परीक्षण एवं मूल्यांकन की आवश्यकता कम हो जाती है। यानी आपको बार बार उनके ऊपर सर्वे नहीं करना पड़ता, आपको बार बार उनके ऊपर रिसर्च नहीं करनी पड़ती और बार बार आपको उनका इवेल्युएशन नहीं करना पड़ता। ठीक है, जैसा कि लिज्जत पापड़ के साथ है। लिज्जत पापड़ के ऊपर एक वीडियो है जिसमें पूरा उसके बारे में बता रखा है कि कैसे अलग अलग जगहों पर जाकर के भी लिज्जत जो है सेम साइज और सेम टेस्ट की बनती है, क्योंकि आज भी लिज्जत होममेड बनती है। ठीक है, तो एक बिंद्रा जी हैं जो बहुत अच्छे प्रमोटर हैं, उनकी एक वीडियो है, अगर आप लोगों को वो देखना हो तो मैं डाल दूंगा उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। ठीक है,
ग्रेडिंग से तात्पर्य जो है उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि क्यों जरूरी है कि एक रूपता जो है वो बनी रहे, क्यों यूनिवर्सैलिटी जो है हमारे लिए जरूरी है कि हमारी रेगुलर हो, हमारा स्टैंडर्ड हमेशा मेंटेन रहे। अब वहीं पे अगर मैं ग्रेड से बात करता हूँ तो ग्रेडिंग की जो बात होती है वो क्या होता है कि उत्पाद को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया है। ग्रेडिंग उन उत्पादों की करना आवश्यक है जिनका उत्पादन पूर्व निर्धारित मानकों के अनुसार करना संभव नहीं हो पाता। यानी जो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड है, अगर कोई ऐसी चीज है जो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के थ्रू कंपैरिजन में हमारा प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, तो फिर आपको उनकी ग्रेडिंग करनी पड़ेगी। जैसे आप गेहूं थोड़ी ना उत्पाद कर सकते कि सारे गेहूं इतने साइज के या इतने मोटे ही होने चाहिए, नहीं। तो जहां पर आप स्टैंडर्ड सेट नहीं कर सकते वहां पर आप ग्रेडिंग तैयार करते हो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट दे भी रखा है। देन नेक्स्ट होता है हमारा पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो ऑफ कोर्स अगर आपको मार्केट, आपने अच्छी मार्केट रिसर्च की हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि भैया आपका लेबल, आपका पैकेट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और उसका निर्माण करना आपके लिए बहुत जरूरी है। देन हम बात करते हैं ब्रांडिंग की। ब्रांडिंग बहुत जरूरी हो जाती है, क्यों हो जाती है मार्केटिंग के अंदर? निर्माणकर्ता यानी प्रोड्यूसर को पहचान पाने तथा प्रतियोगिता के उत्पाद से अलग पहचान बनाना। यानी आप एक, आपको अपनी पहचान तो बनानी है और साथ साथ एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन भी चाहिए। एक आपको और अपनी ओन आइडेंटिफिकेशन चाहिए और दूसरा आपको एक डिस्टिंक्ट यानी ऐसी आइडेंटिफिकेशन चाहिए जो आपके कॉम्पिटिटर यानी प्रतियोगियों से अलग हो। जैसे आज की डेट में वीडियोकॉन, वॉशिंग मशीन, उषा के पंखे, लक्स, ये सारी चीजें जो है ये सारे क्या है? ब्रांड है। आज की डेट में क्या है? ब्रांड। जैसे गब्बर ब्रांड है, ठीक है। सेवेंथ, उत्पादों का मूल्य निर्धारण। देखो, प्राइस डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क इन एनी रिसर्च। मूल्य निर्धारण उद्देश्यों को निश्चित करना, मूल्य रणनीति, मूल्य स्तरों आदि का निर्धारण। यानी कि इसके अंदर हम लोग क्या होता है कि भैया हमारा प्राइस किस टाइप का होना चाहिए, कैसे हम उसके लिए पॉलिसीज तैयार करें और क्या हमारा प्राइस लेवल होना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें आती हैं। देन ग्राहक सेवा, सहायता सेवाएं। देखो आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो कंज्यूमर सोवर्जन है, यानी कि उसमें उपभोक्ता जो है वो प्रभुत्व रहता है उसका। तो इसीलिए आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करवाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल आप लोग देखते ही हो कि आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप ऑनलाइन कोई भी सामान करते हो तो फ्री इंस्टॉलेशन हो जाती है। कार वगैरह खरीदते हो तो उसके ऊपर सर्विसेज होती है। अगर हर शोरूम का है कि हम 3 सर्विस फ्री देंगे, हम 4 सर्विस फ्री देंगे। तो ये सारी क्या है? आफ्टर सेल सर्विसेज। देन आता है प्रमोशन, संवर्धन यानी प्रमोशन। ग्राहकों को उत्पाद के बारे में जानकारी प्रदान करना एवं उत्पाद क्रय करने हेतु प्रोत्साहित करना। यानी आपको ग्राहकों को नॉलेज देना अपने प्रोडक्ट की और उनको परचेज करने के लिए आपको बढ़ाना। ये सारी चीजें क्या है? संवर्धन यानी प्रमोशन के अंदर आती है। आप अपने ग्राहकों को बता रहे हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? प्रमोशन के अंदर। और ये किसका पार्ट हो जाती है? हमारी मार्केटिंग फंक्शन का, सॉरी मार्केटिंग फंक्शन का। यानी कि किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर? विपणन के कार्य, तो मार्केटिंग फंक्शन का। लास्ट जो दो चीजें बचती हैं आपकी, वो बचती है आपका, एक तो भौतिक वितरण बचता है कि ऑफ कोर्स आप किस तरीके से सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाओगे, इसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। वितरण वाहिकाओं एवं उत्पादों, एक तो हिंदी बोलते बोलते ना इंग्लिश खत्म हो जाती है। वितरण वाहिकाओं एवं उत्पादों के भौतिक गमन से संबंधित निर्णय। यानी कि आप जो डिस्ट्रीब्यूशन करोगे वो किस चैनल के थ्रू करोगे, ये सारी चीजें इससे रिलेटेड जो होगा वो भौतिक वितरण यानी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आएगा। एंड लास्ट वन इज यातायात, यानी कि आपका ट्रांसपोर्टेशन। उत्पाद का भौतिक स्थानांतरण यानी फिजिकल ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट, ये किसके अंदर आता है? आपका यातायात के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। और एक और लास्ट काम आपका बच जाता है, 12 काम है इसके। संचय एवं संग्रहण। देखो अगर आप मार्केटिंग के फंक्शन की बात करते हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया अगर आपको सप्लाई अच्छी रखनी है, अपने प्रोडक्ट की सप्लाई और प्रोडक्शन दोनों ही अच्छा बनाना है, तो आपके पास एक फ्लो बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि आप ज्यादा स्टॉक भी ना रखो और बिल्कुल मिनिमम स्टॉक भी ना हो जाए। आपको पता होना चाहिए कि भैया कितना स्टॉक मेरे पास ऑलवेज मेंटेन रहना चाहिए। इस वजह से क्या होगा? आपका प्रोडक्शन अच्छा बना रहेगा और साथ ही साथ आपकी सप्लाई भी अच्छी रहेगी। अगर आपको ये पता है कि कब मार्केट में डिमांड बढ़ सकती है, कब मार्केट में डिमांड घट सकती है, तो आपका फ्लो बहुत अच्छा बना रहेगा। तो यानी कि संचय यानी कि कलेक्शन जो होता है, कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग एंड कलेक्टिंग, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये हमने पढ़ा आज किसके बारे में? हमने पढ़ा मार्केटिंग के फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे मार्केटिंग मिक्स के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
तो जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ आओ, तब तक स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।